दोस्तों, क्रांतिपंथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे सामने उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक नेतागण मौजूद हैं। हम आप सभी से का परिचय जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आज आप लोग प्रयागराज गुरु कृपा लॉन में आप क्यों ठहरे हैं, मतलब आप क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या आप अपना बता सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लखनऊ से आया हूँ। समाज के तमाम पुरोधा लोग मौजूद हैं। सबने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया है और आज भी लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। एक अहम मुद्दा पासी समाज से जुड़ा है। ऐतिहासिक बात है। पासी समाज के लोगों का मानना है कि श्रावस्ती नरेश सुहेलदेव पासी थे और पासी समाज के लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया और सुहेलदेव को सुहेलदेव बनाया। सुहेलदेव को बहुत कम ही लोग जानते थे। उनके त्याग और बलिदान की गाथा सबसे पहले पासी समाज के लोगों ने ही उजागर की। उसके बाद ये मुद्दा चलता रहा और तमाम गजेटियर्स में भी सुहेलदेव जी को भर कहा गया, कहीं पर पासी कहा गया। अब कुछ लोगों को ये लगा कि राजनीतिक कारणों से या कोई भी कारण रहे हों, एक आध मूर्ति लग गई तो उसमें राजभर लिख गया। बिना किसी कारण के एसीजीएम सीबीआई लखनऊ की अदालत में एक राजभर कल्याण समिति बना के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसका और 2020 में एक परिवाद दाखिल किया कि साहब पासी समाज के लोगों ने तथा कुछ अन्य लोगों ने जो सुहेलदेव को पासी कहा, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही राजभर लोगों की, और राजभर और पासियों के बीच में वैमनस्यता हो रही है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधिवत उनके दस्तावेजों का परिशीलन किया, उनके गवाहों को देखा, उनका परीक्षण किया और अच्छी तरीके से पाया कि हमारे समाज के जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है और इससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है, कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है। परिवार को खारिज कर दिया। अब हमारे जिन लोगों को पार्टी बनाया गया था, मुझे तो ये कहने में कतई संकोच नहीं होता है कि अगर ईश्वर की कृपा न होती, प्रकृति का वरदान न होता तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में अब नहीं हैं जिनको पार्टी बनाया गया। हम लोगों को पता भी न चलता। जब परिवार खारिज हो गया, जब रिवीजन किया गया तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से रिटर्नेबल नोटिस जारी हुई, जिसमें से हमारे समाज के पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक आर.पी. सरोज साहब, वरिष्ठ IAS आर्य प्रसाद साहब, वरिष्ठ इतिहासकार राजकुमार पासी जी, शकुंतला प्रसाद जी आर्य प्रसाद साहब की पत्नी है, प्रकाशिका रही हैं, इन सारे लोगों समेत 11-12 लोगों को पार्टी बनाया गया है। तो हम आए हैं। उसमें एक अहम नाम था प्रयागराज से नंबर 1 पर कौशाम्बी से मन्नीलाल विशारद जी और नंबर 3 पर त्रिलोकीनाथ कोल जी, इनका प्रयागराज का पता था। तो मैं चूंकि पेशे से वकील हूँ, आर्य प्रसाद साहब ने मेरे को कहा कि आपको इस रिवीजन को फेस करना है। तो बड़े भाई मोतीलाल कश्यप जी, आदरणीय रमाशंकर भारती जी और माता फिर सरोज साहब, आप सारे लोग अभी अपना परिचय देंगे, अपनी बात रखेंगे। सबसे हम परिचित थे तो हमने कहा कि हमको इलाहाबाद चलना चाहिए और इस चीज़ की जानकारी करना चाहिए कि हमारे ये लोग जिनको पार्टी बनाया गया है अब इस दुनिया में है भी कि नहीं है। ये एक इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। और जहाँ तक हमारे जितने लोग मौजूद हैं, जो भी लोग हैं, सबका ये मानना है कि सुहेलदेव पासी थे, वीर थे, राष्ट्र रक्षक थे और उनके सम्मान में पासी समाज के लोगों ने या जिन लोगों ने भी अगर लिखा है कि सुहेलदेव पासी है तो ये कोई गलत नहीं है। और इस लड़ाई में जिन लोगों को पार्टी बनाया गया है वो तो व्यक्तिगत रूप से जाएंगे कोर्ट में और समाज के लोगों की भी भावनाएं जुड़ी हैं, समाज के लोग भी उनके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सब लोग थोड़ा थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे। और कश्यप जी से आप पूछ लीजिए एक मैं मोतीलाल कश्यप प्रयागराज से आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, भर पासी थे। हर पासी एक ही जाति है। कहीं भी राजभर का उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में, उनको राजभर कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन राजभर लोग एक नया जो है मुद्दा शुरू किए हैं। अब इन्होंने जो है जब कोर्ट में गए, ACGM कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से उनके परिवार को जो है रिजेक्ट कर दिया है।
कि ये कोई इशू नहीं है, न तो कोई देश का समाज का हित हो रहा अनहित हो रहा है, न तो धर्म करे धार्मिक भावना जो है राजभर की इससे जो है प्रभावित हो रही है। तो धर्म तो सबका एक ही है। महाराजा सुहेलदेव का धर्म, पासी का धर्म, राजभर का धर्म तो सब एक ही है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की बातें क्यों राजभर लोग कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हम सारे साक्ष्य जितने भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जितने भी किताबें हैं, सब जगह जो है ये प्रमाण मिलता है कि महाराजा सुहेलदेव भरपासी थे। तो इस पर जो परिवाद अभी रिवीजन इन्होंने दाखिल किया है, सारे जो जिनको पार्टी बनाया है सारे लोगों की तरफ से माननीय रमाशंकर भीम एडवोकेट उसको फेस करेंगे और आगे हम इस लड़ाई को फिर जीतेंगे। धन्यवाद। मैं रामविलास सरोज प्रयागराज का रहने वाला हूँ और रिटायरमेंट के बाद पासी विवाह कल्याण समिति से जुड़कर समाज का कार्य कर रहा हूँ। पासी का मतलब पा धन असी, मतलब जिसके हाथ में तलवार हो वो पासी है। कुछ लोग पा और आस का मतलब पास होता है, उसका मतलब मजबूत फंदा वो पासी। पासियों की कई मतलब जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं। जैसे पासी में राजपासी, कैथवास पासी, गुर्जर पासी, बौरासी पासी, पास मंगत और पसमंगता हम बचपन से सुने हैं, पास मंगत कहते थे। इसके अलावा त्रिशूलिया, बहलिया, कामनी, गढ़दुहा, इस तरह से बहुत सारी जातियां पासियों की है। उसी मेन पासी जाति में से एक भर पासी कहा जाता है। तो जो अलग अलग जैसे तमाम और जातियों में, उसी तरह हमारे पासी समाज में भी भर पासी थे। महाराजा सुहेलदेव भर पासी थे और इसका प्रूफ जो है आपको देखिए, आपका सेंसस 1971 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 7 पर पासी किंग ऑफ सुहेलदेव लिखा हुआ है। इसके अलावा दलित फ्रीडम फाइटर पुस्तक में लिखा हुआ है कि सुहेलदेव पासी थे। इसके अलावा NCERT की जो किताब चलती थी उसमें लिखा है कि सुहेलदेव पासी थे। परशुराम मेजर द्वारा लिखी हुई पुस्तक उसमें भर पासी का उल्लेख, तमाम इस तरह से दुनिया भर जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया है, जो हमारे पुरातत्विक मतलब हमारा पासी समाज का भारसिव जो जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ पर जो है भर पासी का उल्लेख किया गया है। अब जो है यहाँ पर रमाशंकर भीम जी आए हैं। हम लोग अपनी संस्था की ओर से, मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से इनका फुल सपोर्ट करता हूँ। आज तो हमारी एक औपचारिक मुलाकात होगी, भविष्य में आएंगे एक मीटिंग के रूप में हम इनका सहयोग करेंगे। उप निदेशक सेवा निगम कानपुर क्षेत्र। आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाशंकर भीम जी जो लखनऊ से चलते यहाँ आए। अभी आप लोगों ने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर भीम जी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से विस्तार से रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोहम्मद गोरी के सिपह सालार गाजी को श्रावस्ती और बहराइच के सीमा पर बड़े भीषण युद्ध में परास्त करने वाले सुहेलदेव पासी जी, जो पासी बिरादरी के न केवल गौरव हैं बल्कि हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारी अपनी गरिमा को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसा कि आप जानते हैं, पासी बिरादरी क्षेत्र और स्थान विशेष पर कहीं भर पासी के रूप में जानी जाती है, कहीं पासी के रूप में जानी जाती है, कहीं राजपासी के रूप में जानी जाती है। कुल मिला के हैं सब पासी के ही वंशज, चाहे जिस रूप में अलग अलग जाने जाते हैं। लेकिन काल विशेष में इन्हीं भर पासियों में से कुछ लोग अपना राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने को बैकवर्ड में स्थापित कर लिए। वही भर पासी जो हमारे भाई थे अपने को आज बैकवर्ड में स्थापित करवा लिए राजसत्ता के प्रयासों के द्वारा। और आज उन्हीं हमारे जो गौरव महाराज सुहेलदेव पासी जी रहे हैं, हमारे समाज के गौरव, उनको अपना बनाना चाहते हैं। एकदम अलग से हमसे उनके संबंधों को काटना चाहते हैं। यह कतई उचित नहीं है। तमाम साहित्यिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों में कई बार महाराज सुहेलदेव पासी को पासी सम्राट, पासी राजा करके संबोधित किया गया है। यह सत्य है, यह कहीं से भी गलत नहीं है। और इस बात को जैसा कि राजभर के कुछ प्रतिनिधियों ने उनको अपना बनाने के लिए एक रिट दाखिल की थी, विद्वान न्यायाधीश ने उनके द्वारा दिए गए तथ्यों तर्कों का विधिवत अवलोकन करने के उपरांत
अपना स्पष्ट मत दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का न तो उनका धार्मिक अपमान हो रहा है, न तो उनका जातीय अपमान हो रहा है। कहीं से यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है, लिहाजा उस रिट को मतलब खारिज कर दिया गया। अब सुनने में आया है कि वो लोग पुनः बड़ी बेंच में पोषणीयता के लिए गए हैं। तो हम आज लखनऊ से चलकर आए वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर भीम जी को इलाहाबाद के जो हमारे और साथी यहाँ मौजूद हैं उन सब की तरफ से, इलाहाबाद की पासी समाज की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये लड़ाई, जैसा कि आदरणीय राम आश्रय जी और आरपी सरोज साहब ने जो ये कमान आपको सौंपा है विधिक लड़ाई का, आप इसको प्रोसीड करें, आप इसको आगे लेके चलें। हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपको हर ढंग का सपोर्ट और सहयोग निरंतर आवश्यकता अनुसार करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं चंदीलाल सेवानिवृत्त आचार्य अधिकारी तथा अखिल भारतीय समग्र पार्टी समाज का सलाहकार, वाद का विवाद पैदा करके परिवार दाखिल करके समाज को तोड़ने की गई साजिश, ये बहुत घिनौनी साजिश की जा रही है जो समाज, शूद्र समाज के लिए विडम्बना है। सुहेल देव पासी, महाराजा पासी समाज के थे। यदि पासी समाज के नहीं थे तो इन्होंने मुकदमा क्यों दाखिल किया? राजभर लोगों ने, जब भर समाज के वो थे तो राजभर ने क्यों किया? राजभर होते, राजभर और भर में अंतर है। अगर वो बैकवर्ड में आते हैं तो शेड्यूल कास्ट में काम घुसने चले आए। ये विवाद केवल परिवार दाखिल करने के लिए है, जो गजट के अनुसार नोटिफाई होगा कि किस एरिया का आदमी बैकवर्ड में है, किस एरिया का आदमी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में। तथा कथित गोरखपुर के एरिया के लोग राजभर बैकवर्ड में आते हैं, भर पासी समाज में थे। जब महाराजा सुहेल देव पासी हर समाज के थे और उनको राजभर बनाने के लिए साजिश की जा रही है। उससे पहले कोई भी प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण परिवार को वो माननीय कोर्ट के सामने हार चुके हैं। केवल अब संस्था को चलाने वाले लोग यथा संभव जीवित नहीं है, कुछ लोग ही जीवित हैं। उस बात को अंधकार में रख के निर्णय कराने की साजिश की जा रही है। मैं माताफेर पूर्व अपर आयुक्त मिर्ज़ापुर, मैं जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आज जैसे ही हमने सुना कि महाराजा सुहेल देव पासी से संबंधित एक परिवार क्रिमिनल कोर्ट लखनऊ में दाखिल हुआ और उस परिवार में 13-14 लोग पासी बिरादरी के जो बेहतरीन समाज सुधारक थे और सामाजिक परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ाते रहते थे, उन सबको पार्टी बनाते हुए परिवार दाखिल किया गया। उस परिवार में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी बहस को सुनने के बाद, पूरे तथ्यों को देखने के बाद परिवार को निराधार पाया और परिवार निरस्त कर दिया गया। ये एक साजिश के तहत राजभर लोगों ने उसकी नकल लेकर के उससे उच्च कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया है। रिवीजन दाखिल किया है, लेकिन दाखिलकर्ता ये नहीं समझ सके कि वो किसके खिलाफ रिवीजन दाखिल कर रहे हैं। उसमें बहुत से सारे लोग ऐसी इस पार्टी, जिनको पार्टी बनाया गया है, वो इस दुनिया में नहीं है और उनको पार्टी बनाया गया है। जबकि मृतक व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल केस या कोई भी केस मृतक व्यक्ति के खिलाफ नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति में तो प्रथम दृष्टया ही रिवीजन खारिज होने योग्य है। दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय आर्य प्रसाद साहब, इसमें जो प्रयागराज के रहने वाले मणिलाल जी हैं, उनको चायल कौशाम्बी सरायगिल के रहने वाले हैं। संजोग से देखिए कि मैं चायल में भी 3 बार एसडीएम रहा और श्रावस्ती के पड़ोस में बलरामपुर जनपद में तुलसीपुर है, 3 साल वहाँ रहा और श्रावस्ती अक्सर जाया करता था, सुना करता था कि महाराजा सुहेल देव पासी का किला यहाँ पे है। वहाँ तब किसी भर राजभर का कोई संदेश नहीं मिला, वहाँ कोई आदमी सामने नहीं आकर बताया
कि ये भर थे। भरपासी भी होते हैं और भरपासी एक उपजाति है भरपासियों की, जैसा कि अभी रामविलास जी ने बताया। जो है रामविलास जी जो है पासी समाज विवाह कल्याण समिति के महामंत्री हैं और उसी पासी समाज विवाह कल्याण समिति का मैं विधिक सलाहकार हूँ, मुख्य सलाहकार हूँ, मुझसे सलाह भी ली जाती रहती है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय रमाशंकर भीम जी से अनुरोध करूंगा, जो विद्वान अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय लखनऊगंज के हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वे इसको कमर कस के अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ें, इसमें पीछे नहीं हटना है। और किसी भी स्थिति में महाराजा सुहेलदेव, वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर या भर होने का जो नौटंकी रची जा रही है, इसे विफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस लड़ाई को कमजोर नहीं करना है, इस लड़ाई को सिरे से खारिज कराना है। धन्यवाद।